आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो समय है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपके साथ हर तरीके से आपकी मदद, आपकी सहायता की। जिस तरीके से प्रभु हमें प्रतिदिन जीवन देता है, एक आशीष देता है। यदि आज आप बीमारी से डरते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं, चिंताएं या दवा चल रही हैं, तो आज इस वचन को सुनना, इस प्रार्थना को सुनना, आपके जीवन से वो हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी। बीमारी से मत डरो, यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके जीवन के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता, आपके पिता, सभी के साथ परमेश्वर का वचन है। याद रखना, यदि आज आप बीमारी से जूझ रहे हैं, शरीर कमजोर होता जा रहा है, रिपोर्ट्स जो आती हैं वो डराने वाली आती हैं, या मन में भय बैठ गया है, तो यह संदेश, यह प्रार्थना, यह वचन आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि मन में बहुत सारा जो भय डर जाता है, क्योंकि बीमारी से कहीं जो डर होता है जो हमारे मन में बैठ जाता है। बीमारी तो ठीक है, जो है तो है, लेकिन उससे बड़ा जो डर होता है हमारे मन में बैठ जाता है, जो कि बीमारी से बड़ा घातक होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, सबसे पहले याद रखिए, बीमारी जो होती है वो अंतिम सत्य नहीं है, ये बात हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन अंतिम सत्य है, ये भी हमें याद रखना है। यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 30 के 17 में लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तेरे घाव को भर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह कोई इंसान का वादा किया हुआ नहीं है, यह परमेश्वर ने स्वयं किया है। स्वयं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की घटनाओं से मैं तुम्हें आजाद करूंगा। यह परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। तो हमें याद रखना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसका वादा कभी भी खाली नहीं जाता है। कभी कभी बीमारी हमें अकेला महसूस कराती है, हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अकेले नहीं हो। जिस तरीके से नहूम 1:7 में लिखा गया है, यहोवा भला है, संकट के दिन में जिस तरीके गढ़ और है, और जो उससे भरोसा रखते हैं वे उन्हें चलाता है। वो उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें छुड़ाता है, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से उन्हें बचाता है। बीमारी का दिन संकट का दिन नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ चिंताएं, कुछ संकट हो सकती है, पर उस दिन भी परमेश्वर आपकी ढाल और ताकत हो सकता है। दवा चल रही हो, इलाज चल रहा हो, पर याद रखिए, चंगाई केवल दवा से नहीं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से होती है। उसकी सामर्थ्य और शक्तिशाली से आती है कि परमेश्वर हमें फ्रीडम, हमें आजाद करता है। क्योंकि भजन संहिता अध्याय 41 के 3 में साफ साफ कहा गया है, यहोवा उसे बीमारी की संयम पर संभाले रहेगा, तो उसकी सारी बीमारियों से उसे चंगा करेगा। यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर अस्पताल के कमरे में भी मौजूद है। जहां पर आज आप बैठे हैं, जिस खाट में बैठे हैं, जिस बेड में बैठे हैं, जिस मतलब बेड में बैठे हैं, जहां पर भी आप बैठे, वहां परमेश्वर मौजूद है। इस बात को याद रखिएगा। वह आपके बिस्तर के पास खड़ा है। हर डॉक्टर, अक्सर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, डर अक्सर बीमारी से बड़ा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन डर को तोड़ता है, हमें आशीष, हमें शक्तिशाली सामर्थ और ताकत देता है। क्योंकि जिस तरीके से यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा गया है, मत डर, क्योंकि मैं तेरी संग हूं, निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरी सहायता करूंगा। इंसान की जब जीवन बीमारी होती, समस्याएं होती, दुख होती, तो उसके अंदर डर कहीं ना कहीं बना होता है। मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है मत डर। जब शरीर कमजोर हो, वह आपको दृढ़ करता है। जब मन टूटे, वह आपको संभालता है, आपको सामर्थ, आपको ताकत देता है। इसीलिए आज यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो यह कोई संजोग नहीं है, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि बीमारी स्थायी नहीं है। उसका वचन स्थायी है, हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन बीमारी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। यहां पे हमें याद रखना है। आज मैं विश्वास से यदि आपसे कहना चाहूं कि आप प्रार्थना में मेरे साथ बोलिएगा, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका वचन मेरी चंगाई, मेरी ताकत है। अंत में यह वचन अपने हृदय में यदि हम याद रखते हैं, होशे पुस्तक अध्याय 6 के 1 में लिखा गया है, आओ हम सब यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और उसी ने हमें चंगा करेगा, उसी ने हमें घायल किया और वही हमारी मरम पट्टी बांधेगा। तो आज हमारे जीवन का जो स्रोत है वह परमेश्वर है। आज जो हमारे जीवन में चंगाई, बीमारी, जो तरह तरह की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं सब परमेश्वर हमारे जीवन से आजाद करने जा रहा। चंगाई का स्रोत कौन है? परमेश्वर है, मतलब वही है। आकाश का स्रोत कौन है? आशा का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। बीमारी से मत डरो, कौन कहता है? परमेश्वर है। यह वचन जब हमारे साथ है, तो आज हमें किस बात का डर या किस बात का भय है? तो आइए हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की नेगेटिविटी हमारे जीवन से निकलने जा रही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर उपस्थित है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज हमारे मन में जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जीवन को लेकर के आज हम परेशान हैं, हमारे हालात हमारे विरुद्ध हो चुके हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमें बचाने वाले हैं।
हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इसी वक्त हम पिता परमेश्वर, क्योंकि हर बच्चे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटे और बेटियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं। अगर आज इस संदेश, इस प्रार्थना को आज अपने मन में रखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, आज वो परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है, आज उसे निकालने जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, आपके मन में तरह तरह के विचार आते होंगे, गंदे विचार आते होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई होगी आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आज साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे में हर तरीके से तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जो भी काम करते हैं उसके लेकर के हम भयभीत हैं या चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हमारा दिल शांत होता है, मन साफ होता है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जो आज हम करते हैं वो ठीक है। हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर बदलने चाह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपके हालात बदलेंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार की आज बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो आपके, आप घर में, आपके जीवन में, चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ चुकी हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर प्रभु आपके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आज इस समय यूथ हैं, इतने यंग हैं, जो कहते हैं कि हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करें, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, पिता परमेश्वर जितने व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर इसी वक्त उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर की मदद करें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने जहां पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनको हर तरीके से आप मजबूत रखेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आज जितने यूथ, जितने यंग है, आज जहां कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आज उपस्थित है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर फल दे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाएं। और जितने ये वृद्ध हो चुके हैं, मेरे माता भाई बहने हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि परमेश्वर उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार के जीवन के हर प्रकार के संकट को आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार की चिंताओं में जो आज पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े, आज उनके मन में बहुत ज्यादा बोझ है, आज वो दबे हैं, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो परिश्रम करता है, जिनके मन में चिंताएं होती, जो परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, डर होता है, चिंताएं होती, परेशानियां होती है, हताशा और निराशा होती है, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने चाह रहे हैं। आज आपके मन में जो विचार आते हैं, प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को बदलने चाह रहे हैं। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन से बदलने वाली हैं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस पवित्र लहू के नाम से जितने आज आपके घर में चाहे बुखार हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, मिर्गी वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना, वो सब कुछ ठीक होने वाला है इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाले। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले। आपके मन में जो भी बातें इस समय आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना को सुनते हैं, आपके मन में बहुत थॉट्स, बहुत सारे विचार आते होंगे, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारे कामों से या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनसे घर से, परिवार से, बिजनेस से, कामों से, नौकरी से, जो भी कुछ आज ये करते हैं, इनके मन में थॉट्स, विचार आते, खेत खलिहान, जो भी कुछ है, जो भी इनके मन में विचार, उसके लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियों को, रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आज हमारे घर से, परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त निकल, आप बोलिए, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लहू जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आज हमारे शरीर में, जीवन में, घर में, परिवार में आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। आमीन। किसे आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हर प्रकार के खत्तों में भरपूरी करेगा, उसी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यदि आपको डरने, घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।